हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के सामने इस वीडियो में मैं दो एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व कर रहा हूं। वो दो एक्सरसाइज है 7.2 एंड 7.3। तो बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड आर.डी. शर्मा बुक से हम लोगों ने ये दो एक्सरसाइज को पिक किया है। इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हमने उठाया है और ये क्वेश्चंस आपको हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम या कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखने को मिल जाए। तो इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखना, वो सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का आ सकता है। क्या बोल रहा है? ऐड द फॉलोइंग। दो टर्म्स दिए, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो 3x को जब मैं 7x के साथ ऐड करूंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 7x? या तो ऐसे लिख सकता हूं, मैंने दो तरीके सिखाए थे, ठीक है। या तो आप हॉरिजॉन्टल वे में लिख दो, या आप दूसरा तरीका मैंने बताया था कॉलम मेथड, ठीक है। या तो ऊपर नीचे लिखो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 3x और इसमें ऐड करना है 7x को, ऐसा भी ऐड कर सकते हो। ये कॉलम मेथड है और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट को ऐड करना जब लाइक टर्म्स होती हैं, तो देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, 7 + 3 होता है 10, तो ये हो जाएगा 10x। क्लियर? यहां पे देखना 7 + 3, तो कोएफिशिएंट को सिर्फ ऐड करना है और वेरिएबल्स को कॉमन लेना है। ये तरीका था पहली वाली चीज को सॉल्व करने का। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट, मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं। चलिए ये देखिएगा, सेकेंड वाले पार्ट में क्या दिया? -5xy एंड 9xy। देखो xy इसमें भी है, इसमें भी है, तो एकदम लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड करेंगे देखना, -5xy को हमें ऐड करना है 9xy से। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। या आप कॉलम मेथड का जब यूज करेंगे तो कॉलम मेथड में आप कैसे लिखते हो? देखो -5xy को ऐड करना है +9xy से। देखो बोल बोल के मैं कर रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। एडिशन का साइन यहां पे यूज करना, ये एडिशन का साइन आएगा। अब देखो -5, देखो सिर्फ कोएफिशिएंट को सॉल्व करना है। -5 + 9, तो -5 + 9 विल गिव यू +4, तो 4xy। क्लियर है? ये आ गया तुम्हारा आंसर। बस इतना आसान आंसर था। यहां पे देखना -5 ऐड हो रहा है +9 में, तो दो डिफरेंट इंटीजर्स है, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव। सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को सॉल्व करो। -5 + 9 विल गिव यू +4 और वेरिएबल्स को ऐसे का ऐसे कॉपी कर दो, तो +4xy +4xy। दोनों तरीके में साथ साथ बताता जा रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया था ये मैंने सॉल्व कर दिया, कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या दिया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया सिंप्लीफाई करिए। देखिए अब कोई साइन, मतलब ये नहीं बोला ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आप सिर्फ डायरेक्टली साइन दे दिया। तो देखो यहां पे सबसे पहले तो लाइक टर्म को देखो, ये है x की पावर में 3, यहां पे भी x की पावर में 3, फिर लिखा है y, यहां पे भी y। तो वेरिएबल एकदम सिमिलर है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं। तो जब ये लाइक टर्म्स होते हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगे। देखना कोएफिशिएंट को ऐड कर दो। 7 + 9 कितना होता है? तो 7 + 9 होता है 16, तो ये आ जाएगा 16x³ y। अब तुम बोलोगे सर हमारा तो आ रहा है 16yx³। सिमिलर बात है, कोई इशू नहीं है, बस एकदम सिमिलर होना चाहिए वेरिएबल। x³ को अगर आप ऐसे लिख दो yx³ तो ये भी सही है। तो ये था आंसर, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। मैंने 7 + 9 16, ठीक है, कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया। यहां पे देखो a के पावर में 2 है, यहां पे भी a के पावर में 2 है, यहां b के पावर में कुछ नहीं है, यहां के b के पावर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम सिमिलर वेरिएबल है, इस कारण मैं 12 + 3 कर रहा हूं। आंसर आएगा 15a²b। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलिए यहां तक हमने देख लिया। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है ऐड करो इस चीज को। किससे ऐड करो? टू द सम ऑफ दिस। मतलब वो कह रहा है कि 2x² - 3x + 1, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करो। किससे ऐड करो? इन दोनों के सम से। तो मतलब इन दोनों का भी एडिशन है, तो इन दोनों को एक बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3x² - 2x, एक एक्सप्रेशन है, और ये ऐड हो रही है किसके साथ? 3x + 7 के साथ। ऐसा इन्होंने बोला है करने को।
तो हम पहले तो लिख के दिखाएंगे, समझ आ रहा है कैसे लिखना है, ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक भी लाइक टर्म नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो यहां पे हम सेकंड स्टेप ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये ऐसे के ऐसे लिख दिया। प्लस का साइन बिग ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखना, बिग ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 2x दोनों अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है, तो ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x। मैंने इसका ब्रैकेट रिमूव कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि इस स्मॉल ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं था, बिग ब्रैकेट के अंदर ही कहानी चल रही है अभी। इस स्मॉल ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस 3x प्लस 7। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में 3x स्क्वायर से मिलता जुलता कुछ भी लाइक टर्म नहीं है, तो माइनस 2x प्लस 3x, ये सिंपल, ये दो चीजें तुम्हें देंगी क्या? ये दो चीजों का सम तुम्हें देगा सिर्फ x। तो ये चीज आ गई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस का साइन, इस बिग ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। सॉल्व हो गया? ठीक है। अब इन दो स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करो। कैसे ओपन करोगे ये देखना, इस स्मॉल ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, वैसे का वैसे ही उतर आया। फिर ये प्लस के साइन के साथ खुलेगा, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। क्लियर है? लाइक टर्म्स क्या क्या है? 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, आंसर आएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x होता है माइनस 2x, और प्लस 1 प्लस 7 होता है प्लस 8। ये है आंसर। क्लियर है? इसको कॉपी कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में अगर आया तो 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ऐड करो इस पूरी चीज को इन दोनों के सम से। ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सिमिलर जैसे अभी हमने पीछे किया। कैसे लिखोगे? चलो अब मेरे साथ साथ आप लोग समझ गए हो तो सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस पूरी चीज को ऐड करना है, ये ऐड का साइन लगा दिया। बिग ब्रैकेट के अंदर ये एक एक्सप्रेशन लिखी है, क्या लिखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये आएगी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। एक्सप्रेशन है ना, इसका सम है किसके साथ? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 के साथ। तो ये भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आएगा और बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देखो ऐसे लिख के दिखाना जरूरी है, इसके बाद आप एक स्टेप खा लोगे चलेगा, ठीक है, स्टेप कम कर दोगे चलेगा, लेकिन ये पहली स्टेप लिख के दिखानी जरूरी है। जो उन्होंने वर्बल स्टेटमेंट बोला है उसको हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब चलो सॉल्व करना है। इसमें एक भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये चीज ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा बिग ब्रैकेट के अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस का साइन। इस बिग ब्रैकेट के अंदर क्या कहानी बनेगी ये देख लेना, ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9। ये मैंने अंदर के दोनों ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए, एक साथ लिख दिया। अब लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होता है 3x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है माइनस 4y स्क्वायर, और कोई कांस्टेंट एक ही है प्लस 9, तो ये प्लस 9 आ गया। ये हो गया सॉल्व। इसका सम था आगे वाली चीज के साथ। आगे क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही था। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आया आप लोगों का? नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का आया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 9। ब्रैकेट ओपन कर दिया आप लोगों ने। लाइक टर्म्स को एक साथ जमा दो। लाइक टर्म्स क्या क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पहला टर्म 4x स्क्वायर।
फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y², यहां पे आ जाएगा -3y²। 2xy से मिलता जुलता कोई भी टर्म नहीं है तो यहां पे +2xy ऐसे ही आ जाएगा और +9। अब अगर आप में से किसी का आंसर इसमें से कोई टर्म आगे पीछे लिखकर आया है तो भी सही है। अगर आप लोगों का आंसर कहीं पे आगे पीछे ये आया है, सर मेरा आंसर तो आपसे ही मिलता जुलता है लेकिन मेरी टर्म आगे पीछे आ रही है, मेरा आंसर आया है 4x², ठीक है, +2xy सर मेरे केस में आगे आ गया +2xy, और मेरे केस में -3y² सर पीछे चला गया और लास्ट में मेरा +9 आया है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये भी सही है। टर्म आगे पीछे करके लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में लॉस पढ़े हैं, CCAD जो लॉस थे, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें जो सेकंड लॉ था कॉम्यूटेटिव, वो ये कहता है कि हम नंबरों को, टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर +2xy आगे आया है तो वो सही है और -3y² पीछे गया है तो सही है। लेकिन अगर किसी का आंसर ऐसा आया है कि इस प्लस की जगह माइनस आ गया और यहां पे माइनस की जगह प्लस आ गया तो उसका आंसर गलत है, ठीक है। जब भी कोई टर्म आगे पीछे लिखते हो साइन उसके साथ मूवमेंट करता है। तो ये था पूरा तरीका सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऐड करिए इस चीज को टू द सम ऑफ, अब देखो और बड़ा दे दिया, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं लिखना। अगर नहीं बन रहा सर, नहीं समझ आया इतना बड़ा बड़ा लिखना सर, तो आप पहले इन दोनों का सम करो। देखो इसको अटेम्प्ट करने का एक दूसरा तरीका क्या है, मैं कह रहा हूं पहले इन दोनों का सम करो। क्या बोला? सम ऑफ दिस, इन दोनों का सम करके पहले वैल्यू निकाल लो, फिर उसको इसके साथ ऐड कर दो। वो भी वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो। चलो देखिएगा, 2a की पावर में 3 -3b की पावर में 3 -3ab +7 को उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है, इस पूरी चीज का सम। तो ये किसके साथ आएगा? -a³ +b³ +3ab -9, यही है। अब सेकंड स्टेप क्या आई है आप लोगों की? चलो ब्रैकेट रिमूव करो, इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे ही खुल जाएगा। 2a³ -3b³ -3ab +7, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -a³ +b³ +3ab प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -9। रीअरेंज करो, देखो 2a³, a³ से मिलता जुलता यहां पर है -a³, फिर a³ से मिलता जुलता कुछ नहीं है, -3b³ +b³। ये स्टेप आप मिस भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख देना, कोई इशू नहीं है। b³ a³ वाली टर्म्स हो गई, ab वाली टर्म पकड़ो, -3ab +3ab +7 -9, तो +7 -9 लिख दी मैंने। सारी टर्म्स को अरेंज करके सॉल्व कर लो। 2a³ -a³ तुम्हें देगा सिर्फ a³ -3b³ +b³ तुम्हें देगा -2b³, -3ab +3ab कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आएगा, +7 -9 तुम्हें देगा -2। तो ये आ गई वैल्यू सम ऑफ दिस। क्लियर है? इन्होंने बोला सम ऑफ दिस को ऐड करो इसके साथ, तो ये तुम्हारा, नाउ हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को a³ +b³ -3, ये एक एक्सप्रेशन दी है, इस एक्सप्रेशन को ऐड कर देंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा a³ -2b³ -2 के साथ। कर दो ऐड, देखो क्या आएगा, पूरा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो पहली स्टेप आएगी a³ +b³ -3 +a³
प्लस इंटू माइनस माइनस 2b क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 2, खुल गया ब्रैकेट, सॉल्व करो। a क्यूब प्लस a क्यूब होता है 2a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 2b क्यूब होता है माइनस b क्यूब या माइनस 1b क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब की टर्म हो गई, b क्यूब की टर्म हो गई, माइनस 3 माइनस 2 होता है माइनस 5। यही आंसर आया है बच्चों आप लोगों का, चेक कर लो, यही आंसर है क्या? ये मैं ग्रीन बॉक्स में डाल देता हूं, तो ये आंसर है। देखो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में बताओ यही आंसर आया है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, 2 नहीं ऊपर ही आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन टीचर हो सकता है तुम्हें स्कूल में दे दे, जैसा बोला है वैसा ही करना, क्लियर? चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन वाले हैं, वो क्या कह रहा है, इस पूरी चीज को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। चलो इसको देखना, रेड पेन का यूज कर लेता हूं। चलो दोनों तरीके बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले दोनों तरीके क्या थे, फ्रॉम दिस, तो सबसे पहले जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दो, 4 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब में से माइनस करिए 6x क्यूब, तो प्लस 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहां आ गया प्लस 5x और माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3। ये चीज समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं? ये था कॉलम मेथड। अब हमें करना क्या है, हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसके सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, मतलब माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है ये बन जाएगा माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है ये बन जाएगा प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है ये बन जाएगा नेगेटिव का साइन। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो देखे ना, 4 प्लस 3, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई, 4 प्लस 3 का मतलब ये हो गया 7। ठीक है, माइनस 5x ये हो गया माइनस 10x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 13x स्क्वायर। समझ आ रहा है? माइनस 8 माइनस 6, तो ये आंसर आएगा माइनस में, 6 और 6 12 13 14, तो माइनस 14x क्यूब। क्लियर है? एक तो तरीका ये था, दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल मेथड देख लेना। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या था, उसमें कहा था कि इस पूरी चीज को इस पूरी चीज से सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो वो वाली एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाता माइनस 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यही आ जाता। ठीक है, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम दिस, तो वो पहले आ गया, जो बाद में वो पहले आएगा और जो पहले लिखा है वो बाद में आएगा। हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। इस ब्रैकेट के पहले कोई भी साइन नहीं था, बट इस ब्रैकेट के पहले नेगेटिव का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस होगा माइनस 6x क्यूब, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 7x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस 5x और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 3। ऐसे ही होगा। अब इसको रीअरेंज कर दो, तो रीअरेंज कर दो तो 4 प्लस 3 कांस्टेंट टर्म एक साथ आ गई, माइनस 5x के साथ x वाली टर्म माइनस 5x पीछे से आगे आ गई, फिर प्लस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर वाली टर्म मतलब 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, और फिर x क्यूब वाली टर्म तो माइनस 8x क्यूब,
और -6x³। ये पूरा रीअरेंज कर दिया। अब आंसर क्या होगा, 4 + 3 तो ये हो जाएगा 7, -5x -10x +6 + 7 तो +13x², माइनस माइनस मतलब -8 + 6 तो 12 13 14 तो ये 14x³। देखो एकदम दोनों आंसर मिलते जुलते आए, 7 7 -10x -10x +13x² +13x² -14x³ -14x³। ठीक है, लेकिन ये आंसर आ तो गया, लेकिन इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है तो मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया था कि ऐसी टर्म जिसका हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो पहले लिखना। तो आंसर कैसे देंगे, आंसर आप देंगे, आंसर देने का तरीका देखिएगा, -14x³ वाली टर्म पहले आएगी क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर 3 है। फिर आएगा +13x², फिर आएगा -10x, और हमेशा याद रखना जो कांस्टेंट टर्म होती है हमेशा लास्ट में आती है, तो +7। बस साइन चेंजेस मत करना, हमने रीअरेंज किया है, तो ये है आंसर एक्चुअली। और अगर ये आया है, इसको भी आप रीअरेंज करके आंसर दे सकते हैं, इसको रीअरेंज करके वैसे ही लिखना है, वही आएगा -14x³ +13x² -10x और +7। यही आंसर है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ रहे होंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के सॉल्व किए हैं। तो इस बोर्ड को मैं क्लियर कर दूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, कॉपी करिए और उसके बाद आगे आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो एक्सरसाइज हम एक साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो एक्सरसाइज एक साथ देखने को मिलेगी। 7.2 और 7.3 के क्वेश्चन है ये। अभी 7.2 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देख रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से इसको, तो देखो मैं दोनों मेथड कर देता हूँ। ये हो गया 5x² -y + z +7। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था इस चीज को, तो -x² इस टर्म के नीचे आ जाएगा। ठीक है, -3z तो -3z इस टर्म के नीचे आ जाएगा। बस इतनी सी चीज है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा साइन चेंज हो जाएगा, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। सेकंड वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, 5x² + x² तो ये हो जाएगा 6x²। क्लियर? ऐसे ही -y ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था। +z + 3z तो ये हो जाएगा +4z, और +7 ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे सर हाईएस्ट टर्म तो आ गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सही है, ऐसे ही का ऐसे ही आंसर लिख देना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आ गया आंसर। सर हमें दूसरे तरीके से भी बताइए, तो दूसरा तरीका देख लो। दूसरे तरीके में क्या था, दूसरा तरीका लिखा है हमारा 5x² -y + z +7। इसमें से माइनस करना है x² -x² को -3z को। तो यहां पे ज्यादातर बच्चे साइन की गलतियां करते हैं, वो मत करना बस। तो ये देखो इस पूरे ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 5x² -y + z +7 माइनस इंटू माइनस +x² +3z। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 5x² + x² तो ये आ जाएगा 6x² -y से मिलता जुलता कुछ नहीं है, तो ये -y +z +3z तो ये हो जाएगा +4z। ठीक है, और उसके बाद +7 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये रहा तुम्हारा +7। देखो दोनों के आंसर सिमिलर हैं। 6x² -y -y +4z +4z +7 +7। तो ये था तरीका सॉल्व करने का। दोनों मेथड में साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो
तो इसमें क्या है, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो थर्ड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। देखो ये भी इजी है, इसमें हम लिख देते हैं y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, y के पावर में 2 है, माइनस 4x स्क्वायर y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 6x y के पावर में 2 माइनस y क्यूब, यही दिया है सब्ट्रैक्ट करने वाला हॉरिजॉन्टल मेथड, ऐसे ही लिखेंगे। चलो आगे ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो पूरा ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही ओपन हो जाएगा, y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y, माइनस के साथ ये ओपन होगा तो माइनस x क्यूब, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2x स्क्वायर y, फिर माइनस इंटू प्लस इज माइनस 6xy स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस y क्यूब। क्लियर है? चलो अब लाइक टर्म्स को अरेंज कर लो, y क्यूब प्लस y क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं y क्यूब प्लस y क्यूब, ये हो जाएगा पहला टर्म 2y क्यूब, xy स्क्वायर, xy स्क्वायर, देखो माइनस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 9 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। चलो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की कोई दूसरी टर्म नहीं है तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया आप लोगों का आंसर। समझ आया कैसे सेपरेट करना हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करके? अगर कोई बच्चा इसको कॉलम मेथड से कर रहा है तो वो भी समझ लो। चलो देखो पहला टर्म क्या था, यहां पे पहला टर्म था y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, y के पावर में 2 माइनस 4x के पावर में 2 एंड y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था इसको, तो x क्यूब की कोई टर्म नहीं है, 2 मिनट रुक जाते हैं, 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर क्या है प्लस 2x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर वाई लास्ट में है, प्लस 2 वहां चला जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा प्लस 2x स्क्वायर वाई। क्लियर है? उसके नीचे वाली टर्म आ गई 6xy स्क्वायर, तो 6xy स्क्वायर है तो प्लस 6xy स्क्वायर यहां आ जाएगा। चलिए दोनों टर्म्स लिख दी, ये भी टर्म लिख दिया, ये भी टर्म लिख दिया, माइनस वाई क्यूब, तो वाई क्यूब था, वाई क्यूब के नीचे ही मैंने माइनस वाई क्यूब लिख दिया। अब कौन सी टर्म छोड़ी थी, ये एक्स क्यूब वाली टर्म छोड़ी थी, इस एक्स क्यूब को मैं लास्ट में लिख देता हूं प्लस एक्स क्यूब, और करना क्या था सर, सब्ट्रैक्ट करना था। मैंने बताया जब भी ऊपर वाली एक्सप्रेशन से नीचे वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये प्लस बन जाएगा माइनस। समझ आ रहा होगा? चलिए आंसर क्या आएगा सर, तो आंसर आएगा वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 2y क्यूब, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9xy स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x स्क्वायर y, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बन गया है, तो ये माइनस एक्स क्यूब यहां पे ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिएगा दोनों आंसर सिमिलर आ रहे हैं, 2y क्यूब माइनस 9xy स्क्वायर माइनस 9xy स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर y, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो एक ये आंसर और ये आंसर दोनों मेथडों से देखना सेम आए हैं। तो यहां तक आप लोगों को चीज समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, What should be added to this, इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर ये आए। देखो इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, तो एक्स वाई माइनस 3yz प्लस 4zx
ये बोल रहा है इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, तो क्वेश्चन मार्क डाल दे, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूं और वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है कि मेरा आंसर आए 4xy माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 7। समझ आ रहा है? अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क के आगे साइन है पॉजिटिव, तो इस क्वेश्चन मार्क को यही रहने दो। अगर इस क्वेश्चन मार्क के आगे नेगेटिव साइन होता तो ये नेगेटिव क्वेश्चन मार्क उधर जाता, अभी नहीं जाएगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। ये पूरी एक्सप्रेशन उठ के वहां जाएगी। तो वो पूरी एक्सप्रेशन क्या थी ऑलरेडी, वो पूरी एक्सप्रेशन थी तुम्हारी, देखिएगा वो पूरी एक्सप्रेशन थी 4xy माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 7। ये थी पूरी एक्सप्रेशन। ये पूरी एक्सप्रेशन के बाद ये वाली एक्सप्रेशन जाएगी, तो इस पूरी एक्सप्रेशन के आगे साइन पॉजिटिव है, ये पूरी एक्सप्रेशन वहां जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां आएगा नेगेटिव का साइन, और ये पूरी एक्सप्रेशन उस साइड गई तो ये आ गया xy माइनस 3yz प्लस 4zx, और ये पूरी वैल्यू किसकी निकलेगी, क्वेश्चन मार्क की। तो इज इक्वल्स टू आपका यहां पे जो हमें चीज पता करनी थी वो था क्वेश्चन मार्क। हमें यही तो पता करना है कि इस पूरी चीज की वैल्यू क्या आ रही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इस पूरी चीज की वैल्यू क्या आई, इसको भी देखो। देखो इस पूरे ब्रैकेट के आगे इक्वल टू साइन है, मतलब इसको अगर मैं छोड़ दूं टाइमिंग के लिए तो इस पूरे ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये ऐसे कैसे ही चालू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4xy माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 7, माइनस के साथ इसको ओपन करो तो माइनस xy प्लस 3yz, हर टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस 4zx। समझ आ गया, ये हो गई स्टेप। अब लाइक टर्म्स ढूंढिए, तो 4xy से मिलती जुलती टर्म कौन सी, xy वाली ये रही माइनस xy। रीअरेंज कर रहा हूं मैं, xy से रिलेटेड और कुछ नहीं है, तो ये वाली टर्म भी हो गई और माइनस xy वाली टर्म भी हो गई। zx से मिलती जुलती टर्म देखिए तो माइनस 3zx, और zx वाली टर्म कौन सी है, ये लास्ट वाली, तो ये हो जाएगी माइनस 4zx। क्लियर है? तो माइनस 3zx भी ले ली, माइनस 4zx भी ले ली। yz वाली टर्म कौन सी है, तो प्लस 4yz, और yz वाली टर्म है प्लस 3yz, तो ये आ गया प्लस 3yz। क्लियर है? और अब बचा कांस्टेंट प्लस 7, तो ये प्लस 7 लिख दिया। अब सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। देखो अपनी कॉपी में आंसर क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तुम्हारा आंसर भी यही है, 4xy माइनस xy होगा 3xy माइनस 3zx माइनस 4zx, ये आपस में कंबाइन होगा तो ये हो जाएगा माइनस 7zx प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा प्लस 7, ठीक है, yz और प्लस 7, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, मतलब क्या ऐड करूं इसमें, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए इसको। जैसे ही इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये था सवाल। तो ये मैंने अलग अलग कलर पेन यूज करके आपको बताना चाहा कि हर स्टेप को कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 देखिएगा, ये बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मैं फिर से कलर पेन का यूज कर लेता हूं। देखिएगा क्या बोल रहा है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से फ्रॉम दिस, तो ये जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना वो पहले आ जाएगा। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3, इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट क्या करूं, तो क्वेश्चन मार्क को सब्ट्रैक्ट करिए सो दैट आपकी वैल्यू क्या आए, आपकी वैल्यू आए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y² माइनस 4xy प्लस 1। क्लियर है? अब माइनस क्वेश्चन मार्क, अभी पीछे मैंने बताया था प्लस क्वेश्चन मार्क था तो वहीं रहने दिया, माइनस क्वेश्चन मार्क यहां आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये पूरी चीज यहां पे आएगी। तो इस पूरी चीज को अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं तो इस पूरी चीज के ब्रैकेट के सामने पॉजिटिव साइन है, ये पूरी चीज यहां आएगी तो ये हो जाएगी x² माइनस xy प्लस y² माइनस x प्लस y प्लस 3, ये वाला पूरा ब्रैकेट माइनस का साइन के साथ ये पूरी चीज इस साइड आई तो माइनस अंदर था माइनस x² प्लस 3y² माइनस 4xy प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क। अब तुम्हें यही क्वेश्चन मार्क निकालना है। सॉल्व कर दो इस पूरी चीज को। कैसे सॉल्व करोगे? देखो बहुत इजी है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x² माइनस xy प्लस y² माइनस x प्लस y प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस x² माइनस 3y² माइनस इंटू माइनस प्लस 4xy माइनस इंटू प्लस माइनस 1। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो x² प्लस x² ये आ गया आपका 2x² माइनस xy प्लस 4xy तो ये आ गया प्लस 3xy, y² माइनस 3y² ये आ गया माइनस 2y² माइनस x की कोई टर्म नहीं है तो माइनस x। ठीक है, y प्लस y तो y की कोई टर्म नहीं है, अकेले y की, तो प्लस y प्लस 3 माइनस 1 तो प्लस 2 और x² वाली टर्म हम सॉल्व कर चुके हैं, y² वाली टर्म हम सॉल्व कर चुके हैं, xy वाली टर्म हम कर चुके हैं, माइनस 1 को यहां कर दिया। तो ये आ गया आपका फाइनली आंसर। ये था, क्लियर है? आप अपनी कॉपी से इसको मैच करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए ये आंसर आया है। तो ये फाइनली आंसर आ गया है। कैसे चीजों को सॉल्व करके हम इस एक्सप्रेशन पे आए हैं, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली। ये पूरी चीज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से तो मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? कॉपी कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th देखिएगा। हाउ मच इज x माइनस 2y प्लस 3z, ये कह रहा है ये कितना बड़ा है इससे। अब क्वेश्चन को समझना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 8 3 से कितना बड़ा है, तो 8 3 से कितना बड़ा है तुम कैसे बताओगे? 8 माइनस 3 कर दोगे और 8 माइनस 3 करते ही तुम्हें पता चलेगा 5, मतलब 8 3 से 5 बड़ा है, मतलब 5 प्लस 3 जब मैं करूंगा तो ही तो 8 आएगा। तो यही जो चीज है, हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दिस। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? अब समझ आ रहा है? इसमें से आप इस चीज को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा है। x माइनस 2y प्लस 3z, इस एक्सप्रेशन में से माइनस कर दीजिए 3x प्लस 5y माइनस 7। सॉल्व करिए, क्या आया? x माइनस 2y प्लस 3z माइनस इंटू प्लस माइनस 3x माइनस इंटू प्लस माइनस 5y और माइनस इंटू माइनस प्लस 7। ऐसी आएगी एक्सप्रेशन। सॉल्व कर दो। x माइनस 3x कितना होता है? तो x माइनस 3x होता है माइनस 2x, ये आ गया तुम्हारा माइनस 2x। क्लियर है? माइनस 2y माइनस 5y तो ये आ गया माइनस 7y
प्लस 3z, z वाली कोई टर्म नहीं है तो प्लस 3z ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और कांस्टेंट वाली टर्म सिर्फ प्लस 7 थी तो ये आ गया प्लस 7। सॉल्व हो गया, ये तुम्हारा आंसर है। कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। तो यहां तक एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 भी यही कवर कर रहा हूं। ये ओरल एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो इस चीज को समझना क्या दिया है। इसमें तुम्हें कॉमन लेना बाहर सिखाया है। क्या बोला है? प्लेस द लास्ट 2 टर्म्स, जो भी हर एक्सप्रेशन की लास्ट 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स से वो कह रहा है एक्सप्रेशन को आप माइनस साइन के साथ इन दोनों टर्म्स को अलग करो, मतलब इनके जो पेरेंट वैल्यूज हैं, इन पेरेंट वैल्यू में से नेगेटिव साइन को कॉमन लो, ये ऐसा बोल रहा है। तो आपको लास्ट 2 टर्म से नेगेटिव साइन कैसे कॉमन लेना है वो सिखा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। x प्लस वाई माइनस 3z प्लस वाई, यही है। और लास्ट 2 टर्म इसमें क्या है? ये वाली माइनस 3z और प्लस वाई। तो आगे की 2 टर्म ऐसे के ऐसे ही लिख देना। इन दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन लेना है, तो इन दोनों को बोलो अपने में से नेगेटिव साइन दे दो। जैसे ही दोनों नेगेटिव साइन देंगे तो पहले टर्म के साथ तो नेगेटिव था ऑलरेडी, इसने नेगेटिव दे दिया, तो ये सिर्फ 3z बचेगा यहां पे। ये चीज समझ आ रही है? लेकिन ये पॉजिटिव y था और हमें पता है कि माइनस इंटू प्लस जब मैं करता हूं तो वैल्यू माइनस आती है। अगर पॉजिटिव अपने में से पॉजिटिव का साइन दे देगा, अगर ये पॉजिटिव का साइन मैं निकाल दूं तो यहां पे नेगेटिव का साइन बचेगा। अगर ये अपने में से नेगेटिव देगा, अगर ये अपने में से नेगेटिव देगा तो इसके पास नेगेटिव बचेगा भी, तो ये रहा माइनस वाई। बस ये हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। बस कॉमन लेना था, ठीक है। पेरेंट वैल्यू में से यही दिया था, पेरेंट थीसिस में से प्रोसीडेड बाय अ माइनस साइन, मतलब ये 2 टर्म के आगे नेगेटिव साइन कॉमन में होना चाहिए, तो हमने इन दोनों से नेगेटिव ले लिया। प्लस वाई से कैसे माइनस लिया, ये साइन टेबल आपको आना चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया हुआ है। एक पूरा साइन टेबल आपको बताया हुआ है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ये हमें पता है। जब प्लस वाली वैल्यू अपने में से नेगेटिव को बाहर दे देगी तो उसके पास नेगेटिव बचेगा, ये मैंने सिखाया। क्लियर है? ऐसे सेकेंड वाला एक्सप्रेशन देखना। सेकेंड वाले में क्या दिया है? 3x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 4। इन 2 टर्म से नेगेटिव बाहर लेना है, तो पहली 2 टर्म तो ऐसे की ऐसी आ जाएंगी, और इन दोनों में से नेगेटिव बाहर निकालो, तो इसके पास भी नेगेटिव था, इसके पास भी नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव बाहर दे दिया। लेकिन जैसे ही ये लोग नेगेटिव देंगे तो ये खुद पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव ऑलरेडी थे, अपने में से नेगेटिविटी बाहर निकाल दी, तो ये हो गया 5z प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया देने का तरीका। बस ये आंसर है, ठीक है, यही तुम्हें बताना था। तो ये ओरल क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को इसी में मर्ज करके आपको पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ये अच्छे क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, मतलब 3 पार्ट थे, मैंने सिर्फ 2 पार्ट लिए हैं। उन 2 पार्ट्स को देखना कि ये एग्जाम में आता है, मैं ये बताना चाहता हूं, ये एग्जाम में आता है। 2-2 मार्क्स या 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्या करना है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्रुपिंग सिंबल। आपको स्टेटमेंट दिया होगा, आपको उसमें से एक्सप्रेशन बनानी आनी चाहिए। तो क्या बोला है वो चीज ध्यान देना। देखिएगा, द सम ऑफ a माइनस बी एंड दिस, ठीक है। तो a माइनस बी का जब मैं सम करूंगा किसके साथ? 3a माइनस 2b प्लस 5 के साथ, यही दिया है। द सम ऑफ दिस इज का मतलब इक्वल टू, ठीक है। अभी हम ऐसा ले लेते हैं, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इन दोनों का सम इक्वल टू नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ध्यान देना। इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट हुआ है इसमें से, तो ये दोनों का सम, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट हुआ है इसमें से, तो 4a प्लस 2b माइनस 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरी चीज को, तो ये पूरी चीज इसके बाद आएगी। ये तुम्हें पता होना चाहिए, स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। मैं एक स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना, तुम लोग इसको सॉल्व भी करना, आंसर बताना मुझे क्या आया, ठीक है। तो माइनस करना है ये पूरे स्टेटमेंट को, तो ये आ जाएगा a माइनस बी
ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 2b प्लस 5। इसको कॉपी कर लो, ये जो चीज है ये वाला स्टेटमेंट कॉपी करके इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी छोड़ता हूं ये कि तुम इसको सॉल्व करोगे और बताओगे, ठीक है। तो ये जो बोला है वर्बल स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट मैंने बना दिया। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट क्या दिया है इसमें, ये दिया 3 टाइम्स द सम ऑफ दिस। अब ये यहां पे ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, आसान चीज है। 3 टाइम्स द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो इस पूरी चीज एक एक्सप्रेशन है और ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। वो बोल रहा है इन दोनों का जब सम करूंगा, सम करने के बाद उस चीज को जब 3 टाइम्स करूंगा, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो वो चीज इसमें से माइनस हो जाएगी। नहीं आई समझ, ठीक है, समझना। पहले तो इन दोनों का सम क्या है वो देखो। तो इन दोनों का सम कितना है, ये है 2x प्लस वाई माइनस कर्ली ब्रैकेट 5, ये मैं सॉल्व कर देता हूं पूरा आपके लिए, माइनस 5 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3y स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये पूरी एक्सप्रेशन को मैं डाल देता हूं बिग ब्रैकेट के अंदर। ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करेंगे जब हम इसके साथ, किसके साथ, 7x माइनस 4y प्लस 3 के साथ। तो इसका जो भी आंसर आएगा, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको जब मैं 3 टाइम्स कर दूंगा, तो एक पूरा और कर्ली ब्रैकेट लगा के इस पूरे का सम करके 3 टाइम्स जब करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू, तो इस पूरी चीज में 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो ये पूरी चीज सब्ट्रैक्ट होगी किसमें से, यहां सामने लिख देता हूं, 3x माइनस 4y प्लस 7 में से। आया समझ, देखना, फ्रॉम दिस, तो ये पहले आएगा और इन दोनों का सम 3 टाइम्स। क्लियर है। तो ये था इसको सॉल्व करने का तरीका, मैंने एक्सप्रेशन लिख दी। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो वो भी कर देता हूं मैं तुम लोगों के लिए, इजी है। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखना, 3x माइनस 4y प्लस 7, ये ब्रैकेट अभी हम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस 3 ये भी ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंदर की चीज को सॉल्व करते हैं। देखना अंदर क्या है, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है पूरी कहानी वो देखो, 2x प्लस वाई माइनस एक ब्रैकेट और है, तो ये ब्रैकेट लगा दिया, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स प्लस 3y, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, अंदर के सब ब्रैकेट हट गए, ठीक है, प्लस ये वाला साइन, ठीक है। यहां पे है क्या, तो मैं एक काम करता हूं, हाँ चलो, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा हम नहीं कर सकते। देखना 7x माइनस 4y प्लस 3, और ये पूरा बंद था एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7, एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, माइनस 3, एक इस ब्रैकेट के अंदर की पूरी चीज को सॉल्व करते हैं, तो ये चीज तुम्हारी है क्या, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस x माइनस 3y प्लस ये वाला साइन, ये पूरी टर्म्स इसके आगे आ जाएंगी, 7x माइनस 4y प्लस 3, हो गया मर्ज, ठीक है। अब 2x प्लस x होता है 3x, तो इसका आया 3x प्लस y माइनस 3y, ये होता है माइनस 2y, माइनस 5 प्लस 3, तो ये होता है माइनस 2, ठीक है। फिर x की टर्म हम सॉल्व कर चुके हैं, y की टर्म हम सॉल्व कर चुके हैं, 7x, तो 3x 2x प्लस x 3x हो गया, 3x प्लस 7x होता है 10x, तो एक्चुअल में यहाँ पे आना चाहिए था 10x, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ 2 मिनट, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 10x, x वाली टर्म 3 है यहाँ पे, 2x x 7x, y वाली टर्म भी 3 है, प्लस y माइनस 2y और माइनस 6y इसका आंसर आएगा, तो माइनस 6y, इस टर्म को भी हम हटा देते हैं, माइनस 2y माइनस 6y, ठीक है। और माइनस 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 विल गिव यू माइनस 2,
तो इसका 3 टाइम्स, इस पूरी चीज का 3 टाइम्स जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 30x माइनस 18y, 3 इंटू 6 इज 18 एंड माइनस 6, ठीक है। और इसमें आगे क्या था, तो ये 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -30, ये -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -30x प्लस 18y प्लस 6 ये आएगा। इसके आगे ऑलरेडी टर्म थी 3x माइनस 4y प्लस 7, ठीक है। तो ये चीज आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद फाइनली इसका आंसर क्या आया, 3x माइनस 30x मतलब -27x, तो -27x पहली टर्म आएगी, -4y प्लस 18y विल गिव यू प्लस 14y, तो प्लस 14y, x और y की टर्म आ गई, +7 प्लस 6 विल गिव यू +13, तो ये आंसर आएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता, तो ये अगर क्वेश्चन आया तो 3, 4, 5 मार्क्स में आ सकता है। थोड़ा बच्चे देख के इसको डर जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए किया। तो ये था पूरा क्वेश्चन करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल हैं। 7.1, 7.2, 7.3 तक हम आर.डी. शर्मा से बहुत अच्छे क्वेश्चंस को ले चुके हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में हम लोग अलजेब्रिक के पूरी थ्योरी पार्ट 12 चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म कर चुके हैं। 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं आप magnetbrains.com की वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्लासेस दिखेंगी, क्लास 7 पे क्लिक करिए, मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है वॉच नाउ का, आप वॉच नाउ को क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सारी बुक्स के पूरे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ लेक्चर्स है, क्लिक करिए, वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है magnetbrains.com की वेबसाइट पे विजिट करके वीडियो देखना। अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिचितों को बताइए, जिन लोगों को जरूरत है उनको बताइए कि magnetbrains.com ये जो वेबसाइट है, magnetbrains पूरी फ्री एजुकेशन, 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों हमारे साथ इसी तरीके से प्यार बनाए रखो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत ज्यादा करिए। आप लोगों का प्यार आता है, अच्छा लगता है। अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक।